329 पृष्ठ पर गुरुजी, बाएं कॉलम में जो भाष्य है एतेषामपि, ये थोड़ा सा एक बार और, एतेषाम उन्होंने से ये आपको कहा संज्ञाकरण नहीं है और केवल पाठ विशेषण मात्र कर रहा है। सर्वेषां यानि नामानि तानि सर्वादीनि भवन्ति और संज्ञोपसर्जने च विशेषे अवतिष्ठेते। संज्ञा और उपसर्जन जो होते हैं वो विशेष में अवस्थित होते हैं। यदि ऐसी बात है तो संज्ञाश्रय जो कार्य प्राप्त होगा वो नहीं सिद्ध होगा। सर्वनामना स्मय्यामि सर्वनामना सु, ये जो संज्ञाश्रय कार्य हैं, सर्वनाम को से उत्तर ज्ञ को स्मयी होता है, आम को सुटागम होता है, वो कैसे होंगे? क्योंकि नहीं संज्ञा की नहीं तो ये कैसे होगा? अनवर्थ ग्रहणम तत्र विज्ञास्यते, वहाँ पर अनवर्थ ग्रहण करेंगे। वहाँ पर मानी जो सर्वनामना स्मयी आमी सर्वनामना सुट इत्यादि सूत्रों में अनवर्थ ग्रहण करेंगे। सर्वेषाम यन्नाम तन सर्वनाम। अस्याम सेनायाम उत्पातेन सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते। इस सेना में उत्पाद हो गया तो सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते, ये जो उदाहरण दिया सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते, यहाँ पर सर्वम शब्द का क्या अर्थ ले रहे हो? प्रकार का अर्थ या अवयव का अर्थ? ये दो सूत्र हैं जी, 52 और 53, विभाषा साथी कार्सने और अभिविधो संपदाचय हैं। तो जैसे अग्निसात संपद्यते, सर्वम वर्षासु सर्वम लवणम अग्निसात संपद्यते। कार्सन तो वो होता है जो अवयव कार्सन है, और अभिविधो संपदाचय में जो अभिविधि है वो है प्रकार कार्सन। जैसे वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, वर्षा में सारा जो लवण है उदक सात हो जाता है। सारा लवण मानी 5 प्रकार का लवण होता है, वो 5 प्रकार का लवण उदक सात हो जाता है। ये प्रकार का अर्थ है। मानी एक देश से भी, जहां पर एक देश से भी चीजें कुछ कुछ परिवर्तित हो गई तो वहां भी ये अभिविधो संपदा से लगेगा। अस्याम सेमनायाम उत्पातेन सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते। सारे शस्त्र अग्निसात हो गए। 10 प्रकार के शस्त्र थे, उन 10 प्रकार के शस्त्रों में आग लग गई तो एक एक हिस्से में भी उनमें आग लगी है, तो ये प्रकार का आसन्य हो गया। पूरा का पूरा भस्म हो गए ऐसा नहीं कह रहे, पूरा का पूरा भस्म होते ही फिर वो अवयव कार्सन्य में जाएगा। कार्सनम सर्वात्मा द्रव्य से विकार रूपापत्यो भवति। कृष्णता क्या है? संपूर्ण रूप से एक द्रव्य का विकार रूपापत्ति। जैसे उदक सात भवति लवणम, एक ही लवण है, वो पूरा का पूरा यदि पानी बन गया तो ये है अवयव कार्सन। एक ही लवण पूरा का पूरा जब पानी बन गया तो ये अवयव कार्सन है। कई प्रकार के लवण है, उनमें एक एक अवयव से भी, उनके अवयव से भी यदि नमक पानी बन गए हैं, पूरे के पूरे नहीं बने। 5 प्रकार के लवण वे अवयव से भी यदि पानी बन गए तो ये अवयव, सारे के सारे शस्त्र भस्म नहीं हुए, अवयव से भी यदि। कार्सन्य और अभिविधि 2 शब्द साथ साथ पढ़ करके और ये भेद दिया है। कास्का में लिखा है कि अथ अभिविधे कार्सन्यश्च को विशेषा
यत्र एक देशनापि सर्वा प्रकृति विकारम आपद्यते। सर्वा प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर प्रकार कार्सन्य। सर्व शब्द का व्यवहार कहाँ का होता है ये खोज रहे ना हम लोग। तो एक देशनापि सर्वा प्रकृति विकारम आपद्यते, यहाँ पर सर्वा प्रकृति में जो सर्वा शब्द है वो प्रकार कार्सन्य में है। और दूसरी तरफ जैसे सर्वान्नीनो भिक्षु, ये भी प्रकार कार्सन्य है। और तद्धितस्सा सर्व विभक्ति, सर्व शब्द है ना, ये अवयव कार्सन्य है। सु और जस इन तीनों प्रत्ययों को विभक्ति कहते हैं, ये अवयव कार्सन्य है। तीनों प्रत्ययों को मिलाकर के विभक्ति कहते हैं, ये अवयव कार्सन्य है। और यदि सातों विभक्तियों को देखो तो ये प्रकार कार्सन्य है। सब प्रकार की विभक्तियां। अवयव कार्सन्य देखेंगे तो एक है? सर्व या विश्व, विश्व शब्द प्रयोग हुआ है ना, वो एक विद्वान है, वो इसका जो है ना कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्वम मानी सर्वम। तो वो आप जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना, तो विश्वम आर्यम को वो ऐसे व्याख्या करते हैं। विश्वम आर्यम एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से आर्य बनाने की बात करते हैं कि विश्व जो है मानी विश्व शब्द, सर्व शब्द एक तो उस अर्थ में यूनिवर्स के लिए आता है और एक एब्सोल्यूट के लिए आता है। तो यहाँ विश्वम आर्यम में एब्सोल्यूट अर्थ में है। यूनिवर्स में माने प्रकार कार्सन्य होगा। और एक ही व्यक्ति को जब आर्य बनाने की बात कही तो वो अवयव कार्सन्य होगा। उसका कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। उस जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं उसके आर्यत्व में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विषयांतर ना हो, ये जो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम है, इसमें वेद में जो स्वर सहित लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या बनता है? स्वर सहित माने विश्व का, विश्व का। तो वही तो बता रहे हैं, वही है। स्वर शब्द से, स्वर से सब जगह ऐसे निर्णय नहीं हो पाएगा। अच्छा। कहीं कहीं निर्णय होते हैं, कहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा स्वर से। अच्छा। हर जगह स्वर नियामक नहीं होता है। तो वो सत्यानंद जी वेदवागी वो ऐसे एक बार कहीं व्याख्यान दे रहे थे तो ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, वो तो प्रामाणिक व्यक्ति हैं। ठीक है। गुरुजी, हाँ जी। ये जो त्वम है, अहम है, ये हम ऐसे मान लें कि ये तो अवयव कार्षण्य वृत्ति, और विश्व जो है ये समुदाय कार्षण्य वृत्ति यदि हम मान लेते हैं कुछ काल के लिए, इसको अवयव कार्षण्य वृत्ति में नहीं लाते हैं, तब दोनों प्रकार के शब्द पढ़े हुए मानते हुए जगत को हम फिर विश्व के तरह सर्वाधिगण सब का नाम ऐसा कथन कर सकते हैं। हम विश्व को अवयव कार्षण्य वृत्ति मानने से जगत पर हमारी जो शंका होती है वो उपस्थित रहती है। और यदि विश्व को यदि हम समुदाय कार्षण्य वृत्ति में मान लेते हैं तो जगत भी वैसा ही हो जाता है, तब जगत भी सब का नाम बन जाता है विश्व के तरह। तो ये हमको मानना उचित होगा या नहीं कि विश्व को तो समुदाय कार्षण्य वृत्ति में ही सीमित कर दिया जाए और त्वम आदि को अवयव कार्षण्य वृत्ति में सीमित किया जाए, तब जगत तो ठीक हो जाएगा। मतलब त्वम को क्यों उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि त्वम शब्द से सबको त्वम 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 करते हैं तो सब का नाम हो जाता है। मैं भी आपके लिए त्वम हो गया, आप मेरे लिए त्वम हो गए, ऐसे करके सब त्वम में आ जाते हैं तो सबका नाम होता है। तो वह इकाई रूप से सबका नाम हुआ।
और विश्व जो है वह समग्र कार्षणीय वृत्तिता की दृष्टि से वो सबका नाम हुआ, और ऐसे जगत भी है तो कोई शंका नहीं होगी। और जैसे एक वचन में सर्व शब्द का प्रयोग होता है ना, जी तो वो अवयव कार्षण्य में ही होता है। हाँ, वहाँ अवयव कार्षणीय वृत्ति भी ले सकते हैं, समुदाय भी ले सकते हैं किसी स्थिति में। विश्व और सर्व दोनों शब्द जो है ना, जी ये तो पढ़े ही हैं, इसमें पढ़े ही हैं सर्व विश्व शब्द। सर्वम जगत जब कहते हैं, वहाँ सर्वम शब्द तो पूरा समुदाय कार्षणीय वृत्ति में भी आता है। हाँ, तो प्रकार कार्षण्य, जी ये दो शब्द बोलने पड़ेंगे हमें। वहाँ समुदाय कार्षणीय वृत्ति ऐसा शब्द भी लाते हैं गुरुजी। हाँ, मैंने कहा समुदाय कार्षण्य तो अवयव कार्षण्य नहीं हो गया। नहीं, पूरे समूह कार्षणीय वृत्ति को ऐसे एक तो दो प्रकार कार्षण्य हो गया। जी दो शब्द बोलते हैं ना, एक अवयव कार्षण्य, एक प्रकार कार्षण्य। जी प्रकारों की कृत्सनता और अवयव की कृत्सनता। एक पदार्थ में अवयव की कृत्सनता देखेंगे तो अवयव कार्षण्य, उसी को आप समुदाय कार्षण्य कह रहे हैं ना। और प्रकारों की कृत्सनता, ये दो शब्द बोले हैं ना वहां पर, जहाँ ये सर्व शब्द की व्याख्या की है इसमें व्यास पद मंजरी वगैरह में। तद्धितश्च सर्व विभक्ति सूत्र है ना। हाँ जी, अवयव कार्षण्य और प्रकार कार्षण्य। तो सर्वान्नीनो भिक्षु जो उदाहरण है वो प्रकार कार्षण्य। जहां जहां भी ये सर्व शब्द की चर्चा है, ये इस पर विचार किया है। अनुपद सर्वान्नानयन, अनुपद सर्वान्नानयम बद्धा बक्षयति नेयेषु, यहाँ प्रकार कार्षण्य है। और इसमें भी नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात्, जब एक वचन में विग्रह करते हैं तो अवयव कार्षण्य, और जब बहुवचन में विग्रह करते हैं नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, तो ये प्रकार कार्षण्य। कि सर्व शब्द का एक वचन में भी प्रयोग करते हैं, बहुवचन में, ये क्या फर्क हो जाएगा। तो सर्व शब्द जब एक वचन में प्रयोग करते हैं ना तो अवयव कार्षण्य में होगा, और बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो प्रकार कार्षण्य में हो जाएगा। जैसे यूं कहें, एक विशाख दत्त मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कवि का एक वाक्य है, नहीं सर्वा सर्वम जानाति। तो यहां पर सर्व शब्द एक वचन में बोला है ना। सर्वो जना ऐसे बोलते हैं ना, सर्वो जना आगतः, तो सर्वो जना आगतः सर्वा जना तत्र गच्छति, माने एक एक व्यक्ति को भी, एक एक व्यक्ति को और फिर मिलाकर के सर्वा जना, एक एक व्यक्ति को बोलकर और फिर सबको बता रहे हैं। सर्वो जना, नहीं सर्वा सर्वम जानाति, इसमें यह अर्थ निकलेगा, ये भी सर्व में आ गए एक व्यक्ति, ये भी सर्व में सब व्यक्ति सर्व शब्द से कहे जा रहे हैं एक एक। और एक सामुदायिक रूप में यदि कहें, सर्वे न सर्वम, सर्वे इमे न जानन्ति सर्वम, तो सर्वे शब्द से कुल मिलाकर के सबको कह दिया। तो अवयव कार्षण्य वृत्ति तो एक व्यक्ति की संपूर्णता, और प्रकार कार्षण्य कई चीजों की संपूर्णता। प्रकार कार्षण्य में अवयव की कृष्णता नहीं ले रहे, एक देश से भी जब प्रकार की कृष्णता होगी ले भी सकते हैं। जैसे सारी विभक्तियां, तो सारी विभक्तियां सातों विभक्तियां ले लिया, और संपूर्ण विभक्ति ऐसा कहेंगे तो एक एक विभक्ति ले ली, संपूर्ण विभक्ति। सब प्रकार का भोजन करता है, सर्वान्न, सब अन्नों को खाने वाला भिक्षु। तो वहां प्रकार की कृष्णता, अवयव की कृष्णता नहीं है कि एक पदार्थ को एक थाली में जितना आता है वो पूरा का पूरा खा जाता है, सब खा जाता है।
और एक मांस मछली और बाकी शाक सारा खाता है, वो ऐसे दो प्रकार से वहाँ आता है। हाँ, पर्युषितम वा विरसम वा नीरसम वा, ताजा हो बासी हो कैसा भी हो, उनमें से ऐसा नहीं कि उन सबको खाता है, उन सबको खाने वाला। हाँ, जैसा मिल जाए, जैसा मिल जाए ऐसा। ये शब्द एक विशेष प्रयोग होता था उस समय, सर्वान्नीनो भिक्षु। और एक होगा, एक ही भोजन को जो थाली में आ गया पूरा का पूरा खाने वाला, उसके लिए शब्द नहीं प्रयोग होता। सर्वान्नीन एक थाली, जैसे वो जूठा नहीं छोड़ता, संपूर्ण खाने वाला, उसके लिए इस शब्द का व्यवहार प्रचलन नहीं होता था। सर्वान्नीना उसको नहीं कहते थे कि जो एक थाली में आए हुए संपूर्ण को खाने वाला, उसी को कहते थे जो। तो देखिए, सकलम कृष्णम जगत इत्यत्राय प्राप्नोति, सकलम शब्द सभी के लिए, सभी तो सकल हैं, सकल सभी हैं, कृष्ण सभी हैं, और उनका अवयव भी समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग देखा जाता है तो अवयव में भी देखा जाता है। समुदायेषु हि दृष्टा शब्दा अवयवेषु विवर्तन्ते। कुछ बोल रहे थे आप? गुरुजी, वो उदाहरण है जो शस्त्र वाला, वो समझ में नहीं आता मेरे। वो मतलब जैसे 10 प्रकार के शस्त्र हैं तो उनमें आग लग गई, एक प्रकार के शस्त्र में आग लग गई और 9 प्रकार के बच गए, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? अवयव कार्सन। और यदि 10 प्रकार के शस्त्रों में से सभी प्रकार के शस्त्रों में एक एक शस्त्र में आग लग गई, प्रकार कार्सन, अवयव कार्सन कैसे हुआ फिर? वो पहले वाला जैसे एक प्रकार, एक चीज जो है पूरी की पूरी जलकर भस्म हो गई, तो ये अवयव कार्सन है। वो दरअसल प्रयोग के आधार पर व्यवहार में, लोक में, किस प्रसंग में, किस संदर्भ में हम बोल रहे हैं, तो उससे हम समझ लेते हैं, और बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला समझ लेता है। जैसे सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपन्नः सेनायाम उत्पातेन सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपन्नम। तो ऐसा बोलने से सुनने वाला किसी प्रसंग में बोला और सुनने वाले ने सुना और समझ गया कि उत्पात हो गया, सारे शस्त्र जो है ना वो आग अग्निमय हो गए, सारे शस्त्र में आग लग गई। तो वो सुनने वाला भी समझ गया, बोलने वाले ने जिस भाव से बोला था बोला। पर ये प्रकार कार्सन है। पर अवयव कार्सन जैसे वहां पर अभिविदो संपदाच है और विभाषा साथी कार्सन। तो ये पूछा कार्सन और अभिविधि में क्या फर्क है? ये कहा कार्सन जो है वो अवयव कार्सन में होता है और अभिविधि वहां होती है जहां एक देश से भी संपूर्णता देख ली जाए प्रकारों में, चीजों में। अब हो गया? सबसे अच्छे उदाहरण तो इसके यही है। प्रकार कार्सन का उदाहरण सर्वान्नीनो भिक्षु, क्योंकि वो 5 प्रकार का जो भी भोजन मिलता है उन सबको करता है, पर उस द्रव्य की कृष्णता की बात नहीं कही जा रही है। और एक तद्धितस्या सर्व विभक्ति सूत्र में जो सर्व शब्द है, तो ये 2 तरह से व्याख्या करके दिखाते हैं, और सिद्धांत इसमें ये बताते हैं कि अवयव कार्सन वृत्ति है। ये जो सर्व शब्द अवयव कृष्णता वाला है, दोनों तरह से अर्थ करते हैं ना। नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात् एक वचन से विग्रह करेंगे तो अवयव कार्सन, नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात् तो प्रकार कार्सन। ये इसको स्पष्ट नहीं समझेंगे हम ना, तो वो उधर जा करके वो अग्नि सात और वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, अग्नि सात संपद्यते। और कभी कभी सर्वम लवणम उदक सात संपन्नम, बोलने वाला बोलेगा हमारे पास रखा ही एक लवण था और उसने उसको बोला
कि सारा के सारे नमक का पानी हो गया। समझ गया समझने वाले ने? जैसे यहां पर स्टोर में रखा था, उसने आकर के बताया कि सारा नमक तो जी पानी हो गया, तो समझने वाला समझ गया कि जो नमक रखा था ना उस पानी हो गया। अवयव कार्षण्य में बोला उसने। पर एक स्टेटमेंट यदि दे रहा है कोई, कहीं एक जनरल कथन, सामान्य कथन कर रहा है, वर्षासु सर्वम लवणम अग्निसात संपद्यते, तो यहां तो प्रकार का से नहीं लिया जाएगा। वो तो एक जनरल बात कह रहा है कि वर्षा में वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, पानी हो जाता है। वर्षासु सर्वोपि गुड़ः उदक सात संपन्न, सारा गुड़ जो है पानी हो गया। तो ऐसे बोलने से अवयव का आश्रय ले लेंगे। तो ये इन्होंने, चलो ठीक है, इस पर विचार हो गया, कोई भी चर्चा व्यर्थ नहीं जाती और एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जब हम अभी महाभाष्य से अगला सूत्र पढ़ने जाएंगे ना, तद्धितश्च सर्वविभक्ति, तो वहां इसका उपयोग मिल जाएगा। गुरुजी, सकलम कृष्णम, हाँ, सर्वाधि सर्वनामानि सर्वेषां नामानि सर्वनामानि, इतना जो किया जी, फिर इतने अर्थ में इन चीजों को कैसे देखेंगे जी? इन चीजों को जैसे कार्त स्नेता और अवयव करके उनको अर्थ को घटा रहे वो हैं। तो लोक में ही पता चलता है प्रयोग के अनुसार। द्वि शब्द है जी, नेम शब्द है, फिर इनको कैसे इस अर्थ में लाएंगे? ये तो ठीक है, नेम मानी आधा, द्वि मानी दो, तो किन्हीं भी दो को दो कह सकते हैं ना। ये दो बैठे, ये भी दो हैं, आप दो हैं, वे हैं दो, वे हैं दो। द्विशब्द का जो संख्य है ना, संसार में द्विशब्द का संख्य सुनिश्चित नहीं है ना। इनमें फिर कार्त स्नेता और अवयवता नहीं, सर्वेशाम नाम इस तरह से हो गए ना, इनका जो संख्य भूत अर्थ है, जैसे उन्होंने त्वम का उदाहरण दिया, अहम का उदाहरण दिया, संख्य भूत जो अर्थ है ना, वो कोई सुनिश्चित नहीं है, किसी का भी हो सकता है। संख्य भूत जो अर्थ है वो तो समुदाय में तो कैसे जाएगा? वो दो का समुदाय है तो बस दो में ही जाएगा, पूरे समुदाय में दो शब्द कैसे जाएगा? दो समुदाय अलग अलग दो वहां हो सकता है, एक ये समुदाय एक दूसरा समुदाय। मानी ये शब्द सर्वनाम शब्द विशेषक है ना, एक प्रकार से सर्वनाम शब्द विशेषक है, कोई संज्ञा थोड़ी है। ये संज्ञाओं के विशेषक है। तो सर्वेशाम यन्नाम सर्वनाम यदि ऐसा करेंगे तो जो भी ऐसे इस क्वालिटी वाले जो शब्द होंगे वहां सब जगह सर्वनाम संज्ञा पाएगी। ये दोष दिया। और एतेषाम चापि शब्दानाम, इन शब्दों में से भी, किन शब्दों में से? यहाँ जी घटादि जो शब्द हैं, इन शब्दों में से भी एक एक का जो जो विषय बनेगा ये सर्वनाम शब्द, जो कहें सकल कृषानी, तो ये नहीं लेंगे तेषाम से। प्रवाह से ऐसा लगता है, पर नागेश ने व्याख्या कर दी ना इसकी, तो नाम लेकर के बता दिया। वैसे पहली दृष्टि में तो ऐसे ही लगता है कि उसी के बारे में लिख रहे हैं। सकलम कृष्णम जगत इत्यत्र प्राप्नोति एतेषाम चापि। एतेषाम का जो अर्थ ये प्रसंग से तो एकदम ऐसे लगता है कि सकलम कृष्णम जगत यही आता है ना। हम इनको ज्यादा प्रामाणिक इसलिए मानते हैं कि ये समर्पित थे ना इस काम के लिए, तो विचार तो किया ही है इन्होंने बहुत ज्यादा। इनके सामने जो ग्रंथ लिखता है ना, और ऐसा ये प्रामाणिक व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक हैं। इन्होंने जो अर्थ किया है कुछ तो, अब ये नागेश कहीं शब्द लिख करके भाष्य कह करके व्याख्या कर रहा है, तो मतलब उस पर उसका ध्यान विशेष जा रहा है।
कोई देख रहा है कैयट तो इस पर छोड़ दिया, स्पष्ट हो नहीं रहा है, इसलिए फिर वो करता है। घटादि शब्दा नाम अपनी एक एकस्य का तस्या भी क्या कर मतलब समझे, स विषय। घटादि शब्दों में से भी, निर्धारण षष्ठी बता रहे हैं नीचे छायाकार 6 नंबर टिप्पणी में, एतेषां चापि स विषय, इन शब्दों में से भी एक एक का वह विषय, तस्मिन् तस्मिन् विषय यो यह शब्दो वर्तते, उस विषय में जो जो शब्द, स विषय मानी जो जो इन घटादि शब्दों में से जो वह एक एक का जो वह विषय सर्वादि विषय बनता है, तस्मिन् तस्मिन् विषय सर्वाद्यर्थ रूप विषय में जो जो शब्द घटादि शब्द वर्तमान है, तस्य तस्य उस घटादि शब्द का सर्वादि अर्थ में वर्तमान का। मीमांसक में भी इन्होंने थोड़ी सी की है जी, व्याख्या की है जी, मीमांसक जी ने भी क्या किया, एतेषां चापी का गो, इससे गो आदि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है उस संपूर्ण विषय को गवादि शब्द कहते हैं। एतेषां का देख रहे हैं, मतलब गो आदि शब्द लिया है ना जी। वो नागेश का ही। आगे फिर कह रहे हैं, एक बार देख लीजिए जी इसका 467। सर्वेशम नामानी का भाव है जगती तल पर जितने भी पदार्थ हैं उनका अभिधान करने में समर्थ होना वो नाम। इसलिए कैयट का ये लिखना कि गो आदि शब्द भी अपने पूरे गोत्र विषय को कहने वाले हैं, इसलिए स्व विषय की अपेक्षा से सर्वनामत्व जानना चाहिए, ठीक नहीं है। इसी प्रकार सर्वादि परस्पर पर्याय नहीं, ये लिखना भी चिंत है। सर्व विश्व कतिपय शब्द पर्याय भी हैं। कैयट की व्याख्या का शिवराम सरस्वती ने भी खंडन किया है। एतेषां चापी, चलो सर्वेषां नामानी का तो हमने सबके जो नाम है वो सर्वनाम। एतेषां, इससे गो आदि अनेक शब्द का जो जो विषय है, गो आदि प्रत्येक शब्द का, इन्होंने घटादि लिया, इन्होंने गो आदि, कोई बात नहीं, एक ही है ना बात। तो घटादि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है उस संपूर्ण विषय को गवादि शब्द कहते हैं, घटादि शब्द कहते हैं। गो आदि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है उस संपूर्ण विषय को गवादि शब्द कहते हैं। इस कारण सभी शब्दों के सर्वनाम होने से सभी शब्दों को सर्वनाम कार्य प्राप्त है। कैयट ने उक्त भाष्य की सर्वस्मिन् ओदने में ओदन शब्द में भी सर्व के समान अधिकरण से सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है व्याख्या की। उसकी श्रीराम सरस्वती ने विस्तार से आलोचना की। नागेश ने भी कैयट की यथाश्रुत व्याख्या में दोष देखकर अपरेतु इत्यादि से अन्यथा व्याख्यान का प्रयत्न किया है। यद्यपि सर्वनामना स्मय आदि में गणपाठ का आश्रय करने से सर्वादेश मई आदि कहने से सकल कृष्ण आदि में उपस्थित दोष का समाधान किया जा सकता है। फिर समाधानांतर की संभावना अथवा अपाणनीयत्वापत्ति दोष जानकर भाष्यकार अन्य समाधान करते हैं। चंद्राचार्य ने सर्वनाम संज्ञा न करके सर्वादिगण का आश्रय करके सर्वनाम संज्ञा नहीं की और फिर सर्वादिगण किया। सर्वादे स्मयी स्मातौ आदि सूत्र पढ़े हैं। ये मीमांसक जी तो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कैयट ने ऐसा व्याख्या किया है, गो आदि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है, गो आदि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है उस संपूर्ण विषय का गवादि शब्द कहते हैं, माने अवयव कार्सन्य वृत्ति वाला। तो इस कारण सभी शब्दों के सर्वनाम होने से सभी शब्दों को सर्वनाम कार्य प्राप्त है। सभी शब्दों को सर्वनाम कार्य प्राप्त होगा।
कैयट ने उक्त भाष्य की सर्वस्विन ओदने में, ओदने शब्द में भी सर्व के समानाधिकरण से सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। ओदन शब्द में भी सर्व का समानाधिकरण होने से, इसकी आलोचना की है शिवराम सरस्वती ने। नागेश ने भी कैयट की यथाश्रुत व्याख्या में दोष देख करके अपरेतु, नागेश ने अपरेतु कहकर पदे पदेक देश योगवत यदा सर्वस्विन ओदनेति वाक्य प्रयुक्त वे ओदनेति वाक्य देशा प्रयुज्यते प्रकरणाच्च ततैव पदात् तादृश वाक्यार्थ बोध तत्र दोष इति भाष्याशय। यथा च पदशक्ति काले पदैक देशस्यापि तत्र शक्तिग्रह पस्पसायं कैयटेन उक्तम् तथा वैयाकरण मते विशेषण विशेष्य भावे वाक्यस्य शक्ति अंगीकारेण तत्र तत्तत् पदार्थ लिंगिते समुदित शक्ति ग्रह काले अवयवभूत एक एक पदस्यापि तत्र शक्ति ग्रहण एक एक पदादपि तादृश विशिष्टार्थ बोधा इति इज्ञणे इति सूत्रे भाष्य उपस्थित आकांक्षा वादान्ते च मंजूषायां निरूपितम्। एतेषां चापि घटादि शब्दानामपि एकैकस्य तस्यापि, घटादि शब्दों में भी एक एक तस्यापि स विषय एक एकस्यापि, यूं कह रहे हैं घटादि शब्दों में भी एक एक, मानी वो जो एक एक जो घटादि शब्द है ना, घटादि शब्दों में भी जो एक एक, जो घटादि शब्दों में जो एक एक शब्द है उसका वह विषय है, सर्वाद्यर्थो विषय, संपूर्ण विषय है ना, सर्वाद्यर्थो विषय। मीमांसा जी ने जो व्याख्या की उसी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे घट शब्द है तो एक एक का अर्थात उस घट शब्द का वो संपूर्ण घट विषय होता है ना। जैसे घड़ा रखा है तो घट उसको कह रहा है, गो शब्द बोला, गो उस एक प्राणी को कह रहा है। सर्वाद्यर्थो विषय भवति, एक एक का वह विषय होता है, संपूर्ण विषय होता है। सर्वाद्यर्थो विषय, सर्वाद्यर्थ विषय बनता है। गो शब्द कहने से संपूर्ण रूप से एक गो ले लेते हैं, घट कहने से घट ले लेते हैं। सर्वाद्यर्थो विषय, तस्मिन् उस सर्वादि रूप विषय में जो जो शब्द वर्तमान होगा, घट शब्द घटादि शब्द वर्तमान होगा, तो ये दो दोष दिए हैं। ये एक तो सकलम कृष्णम जगत यहां भी पाएगी और दूसरी तरफ सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होने लगेगी, क्योंकि सभी शब्द जो है संपूर्ण रूप से सब शब्द उसके अर्थ को कहते हैं। जैसे घट शब्द संपूर्ण रूप से घट को कह रहा है, तो ये दूसरा दोष है, दूषणांतर है ये। सर्वेषाम नाम सर्वनाम जो व्याख्या की उसके अनुसार दो दोष दिए। एक तो सकलम कृष्णम जगत यहां भी प्राप्त होती है, दूसरा दोष ये दे रहे हैं कि एतेषाम चापि घटादि शब्दानाम, ये जो घटादि शब्द हैं इनमें एक एक जो शब्द अपने पास है, स विषय, वह विषय। जैसे पुस्तक का ये विषय है, जैसे भवन का ये विषय है, स विषय, एक स विषय, तस्मिन् विषय। इस ये विषय माने अर्थ के लिए, इस अर्थ को कहने के लिए वह शब्द स यह शब्दो वर्तते तस्य उस शब्द का तस्मिन् विषय वर्तमान से, उस विषय में वर्तमान जो है उसका सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। इनका अभिप्राय तो पक्का स्पष्ट हो गया, जो ये कहना चाह रहे हैं ना, इनका अभिप्राय में तो कोई कमी नहीं रही। स विषय का तो जी सर्वाद्यर्थ विषय की अर्थ, स विषय सर्वाद्यर्थ विषय। देखिए सर्वाद्यर्थ विषय ठीक किया। जैसे यूं कह रहे हैं कि एतेषाम चापि शब्दानाम, ये सारे शब्द ले लो, कोई ले लो आप ले लीजिए पुस्तक। इस शब्द का एक एक का माने ये एक ये ले लिया पुस्तक,
चेयर, कुर्सी, हैं? घटादि शब्दानां मध्ये तस्यापि एकैकस्य शब्दस्य इस तरह जी। हाँ, एक एक जो शब्द है उसका स स विषयः, सहसे मानी वो संपूर्ण विषय है। सर्वादि शब्द की तरफ नहीं जा रहे। ना ना सर्वाद्यर्थ। ना, सहसे विषय माने पूरा संपूर्ण विषय है। संपूर्ण विषय का मतलब जैसे पुस्तक का एक संपूर्ण विषय हो गया ना, ये एक संपूर्ण विषय हो गया। भवन कहने से ये एक संपूर्ण विषय हो गया। सर्वाद्यर्थ शब्द क्यों डाला जी फिर? सर्वाद्यर्थ विषय। सर्वादि का अर्थ सर्वाद्यर्थ घटता है ना। हाँ जी जी, पुस्तक आदि को यहाँ पर ग्रहण करके ये नहीं बिठा सकते हैं। हैं? एक पुस्तक यद्यपि वो सर्वम है, पर कुर्सी को हम पुस्तक नहीं कह सकते। कुर्सी को नहीं कह रहे हैं। नहीं, पुस्तक को ही पुस्तक कह सकते हैं। हाँ। और पुस्तक संपूर्ण हो गया। हाँ। इतने मात्र से ये सर्वनाम संज्ञक नहीं बन सकता। और ये तो यूं कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। ये दोष दूसरा जो दिया है वो तो यही कह रहे हैं। ये सकलम कृष्णम जगत को ध्यान में रख करके बता रहे हैं, ऐसा माने तो सकलम कृष्णम जगत इत्यत्र भी प्राप्त होती। ये इन तीनों को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में दिया। सकलम जैसे सारे चावल, सारे दाल, सकलम ऐसा उनको हम कहते हैं, तो उनमें भी ये सर्वनाम संज्ञक जो आगे कार्य आप है जो बोल रहे हो जी, उसका ये प्रदीप ने क्या अर्थ किया है? शायद उसी तरह की बात कह रहे हैं क्या? ततश्च सर्वस्मिन् ओदने इति ओदन शब्द से अभी सर्वनाम कार्य प्राप्त होती समानाधिकरण्याद अनयो। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ जी, ओदन को लेकर के नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो सकलम शब्द है, ये सकलम में सर्वनाम संज्ञा कैसे प्राप्त होगा इसको समझाया जा रहा है। नहीं तो वो चय फिर करके दूसरा बात कह रहे हैं ना, एक दूसरा वाक्य बोल रहे हैं। सकलम कृष्णम जगत इत्यत्र भी प्राप्त होती यद्देवम कहकर एक बात कह दी। एतेषाम चापी, अब ये चय शब्द से कुछ और बात कह रहे हैं ना। एक एतेषाम चापी उसी को कहते, तो अपि एतेषाम चापी शब्दानाम, एतेषाम चापि शब्दानाम एक एकस्य विषय तस्मिन् तस्मिन् विषय यो यह शब्दो वर्तते, उस एक एक का जो जो विषय बनता है। केवल चकार को लेकर के हम बाकियों में ले जाएंगे तो जो सर्वनाम संज्ञा जो दी गई है वो लागू नहीं हो सकती उन सब में। संज्ञा तो रही नहीं ना जी, संज्ञा तो हटा करके चल रहे हैं। ये संज्ञा को तो खत्म करके और फिर तभी तो समस्या आ रही है। ये कह रहे हैं ना कि संज्ञा करण नहीं है। देखिए इधर 328 पृष्ठ पर, अथवा नेदम संज्ञाकरणम, संज्ञाकरण को तो हटा ही दिया और फिर आगे विचार कर रहे हैं पाठ विशेषणम इदम। ये तो केवल सूत्र को ही अलग बना दिया, जैसा हम समझते थे उससे अलग दिशा में ले गए। ये पाठ विशेषण है, पाठ को विशेषित करता है। सर्वेशाम यानी नामानी तानी सर्वादि, इतना अर्थ है इसका। जो सबके नाम हैं, सबके नाम हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वेशाम यानी नामानी तानी सर्वादीन संज्ञोपसर्जते विशेष अवतिष्ठेते। संज्ञा और उपसर्जन जो है, मूल बात वहीं से पीछे आ रही है ना कि संज्ञोपसर्जन प्रतिषेध, ये वार्तिक बनाया। अब कह रहे हैं ये सूत्र संज्ञाकरण नहीं है, पाठ विशेषण है, इसलिए संज्ञोपसर्जन में नहीं जाएगा। संज्ञा को हम सर्वनाम नहीं कहेंगे, उपसर्जन को हम सर्वनाम नहीं कहेंगे, क्योंकि संज्ञा विशेष में ठहरती है, सबका नाम नहीं। सबका नाम सामान्य होता है और संज्ञा विशेष होती है। और इसी तरह उपसर्जन भी सबका नाम नहीं हो सकता, उपसर्जन भी विशेषण में ठहरता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, सबका नाम नहीं होता। संज्ञा को हटा करके भी देखें, सबका नाम सर्वनाम होता है। हाँ। तो उस दृष्टि में भी ये सकलम कृष्णम जगत तो प्राप्त हो सकते हैं, बाकी घटपट आदि प्राप्त नहीं हो पाएंगे। माने उसमें हेतु तो देना पड़ेगा ना। आप भी सर्व है, मैं भी सर्व हूँ, ये भी सर्व हूँ, पर घट में सबको कैसे घट घट कहेंगे?
नहीं, जैसे ये जो दूसरा अनुच्छेद है, जी अवयव, ये दो प्रकार के कार्सन्य लेकर ही इन्होंने शंका की। वैसे तो एक प्रकार का ले तो ये तेषाम से सकलम जगत ही आएगा प्रकारवाची, लेकिन अवयववाची भी इनको लेना है कार्सन्य सर्व शब्द का, तो फिर एतेषाम का घटा दिखेगा। जो सबका नाम है वो पूरी चीज का नाम है घट, तो ये अवयववाची कार्सन्य है। और फिर सबका नाम है तो वो सकल के लिए है प्रकारवाची, तो अवयववाची का इनको कार्सन्य दिखाना है सर्व शब्द का, तो फिर एतेषाम से घटा दी लेंगे। इनका अभिप्राय समझे? जी, ये समझ तो रहा यूं हूं। कह रहे हैं कि सकलम कृष्णम जगत, यहाँ तो समुदाय कार्सन्य है, दोनों हो जाएंगे। सकलम कृष्णम जगत, और ये जो है एतेषाम चापि शब्दानाम एक एकस्य सहस्य विषय, इन शब्दों में से भी एक एक का वह विषय बनेगा। एतेषाम निर्धारण में षष्ठी मानेंगे तो ये अर्थ निकलेगा, जी। इन शब्दों में से भी एक एक का वह विषय, वह मानी पदार्थ विषय। शब्द का विषय तो अर्थ ही होता है, शब्द किसको बताने के लिए बोला जाता है? अर्थ को बताने के लिए। तो एक एक शब्द का वह अर्थ विषय बनेगा। तस्मिन तस्मिन विषय मानी उस अर्थभूत विषय में या शब्दों वर्तते, जो शब्द वर्तमान है, जो शब्द उस अर्थभूत विषय में वर्तमान है, तस्य तस्य शब्दस्य, उस शब्द का, तस्मिन् वर्तमान से, उसमें वर्तमान हुए का सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है उस विषय में वर्तमान हुए का, तस्मिन् वर्तमान से, वो तो पहले कह ही दिया ना, तस्य शब्द से। हाँ, तस्मिन् वर्तमान से तस्य तस्य शब्द से सर्वनाम कार्य में प्राप्त होती। तो इन्होंने तो एक एक शब्द का वह विषय मानी दुनिया के सारे शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होने लगेगी, ये दिखा दिया है इस अनुच्छेद में इनकी व्याख्या के अनुसार। गुरुजी, जो ये सर्वे शामनामानी हम कर रहे हैं अनवर्त संज्ञा, जी ये अनवर्त संज्ञा सर्व शब्द का अर्थ से भी हो गया और अवयव में भी आ रहा है। तो जो ये सर्वे शामनामानी जो अनवर्त संज्ञा होगी गुरुजी, वो उसकी उन शब्दों की भी होगी जो सभी को कहते हैं, और उन शब्दों की भी होगी जो एक एक संपूर्ण अवयव को कहते हैं, क्योंकि सर्व शब्द के तो दो अर्थों में मिल रहा है हमें। तो सर्वे शामनामानी अनवर्त संज्ञा ही ऐसी हो गई है। सर्वेशाम नाम जो है ना, सर्व शब्द के दो अर्थ जा रहे हैं, ये यूं करें, एक तो समुदाय में जा रहा है, एक अवयव में भी जा रहा है। तो अवयव कृष्णता को लेकर के एक एक शब्द अपने संपूर्ण उस विषय को प्रस्तुत कर रहा है। और जो स विषय डाला उसका लिखा सर्वाद्यर्थ विषय है। यहाँ सर्वाद्यर्थ विषय, सर्व शब्द को अवयव में देखे तो एक संपूर्ण अवयव का विषय बन रहा है स विषय। मीमांसक जी ने ये तो कह दिया, इन्होंने खंडन किया, फिर उन्होंने अपना क्या दिया है, इस अनुच्छेद की व्याख्या अपनी क्या की उन्होंने? अपना मत प्रस्तुत नहीं किया जी उन्होंने। यद्यवम इनका ये देख सकते हैं हम लोग, छोटे से वाक्य में कर दिया है गुरुजी। जगती तल पर जितने भी पदार्थ हैं उनका अभिधान करने में समर्थ जो नाम, उसको सर्वेशाम नामानी कह रहे हैं। ये सर्वादि पाठ विशेषण, सबके जो नाम वे सर्वनाम संज्ञा उपसर्ग विशेष में स्थित होते हैं, इसलिए सर्वादि सर्वनाम नहीं होते। इसलिए ऐसे सर्वादि मानी जो संज्ञोपसर्जन भूत हैं ना, वो सर्वनाम नहीं होते। यदि ऐसा संज्ञाकरण नहीं तो सर्वनाम संज्ञास्त्र जो कार्य कहा है वो सिद्ध नहीं होता। सर्वनाम नस्मी आदि वहाँ सूत्रों में अनवर्त ग्रहण जानना होगा। सबके जो नाम वो सर्वनाम है, सर्वनाम से परे गे स्मय आदि होंगे और सर्वनाम से उत्तर आम को सुट होगा। यदि ऐसा है तो सकल कृष्ण जगत शब्दों में भी सर्वनाम कार्य प्राप्त होगा। इन शब्दों में भी एक एक का जो विषय है, अब ये इन शब्दों में स्पष्ट नहीं किया। इन शब्दों में मैं मूल पढ़ रहा हूँ,
इन शब्दों में भी एक एक का जो जो विषय है उस विषय में जो जो शब्द वर्तमान होता है उस शब्द को केवल भाषानुवाद कर दिया, उसको विषय में वर्तमान को सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। सर्वेषाम नामानि का भाव यह है, जगती तल पर जितने भी पदार्थ हैं उनका विधान करने में समर्थ जो नाम। इसलिए कैयट का ये लिखना कि अब ये कैयट का खंडन भी कर रहे हैं इस पंक्ति को लेकर, गो आदि शब्द भी अपने पूरे गोत्र विषय को कहने वाले हैं, इसलिए स्व विषय की अपेक्षा से सर्वनामत्व जानना चाहिए, ठीक नहीं है। जगती तल पर जितने भी पदार्थ हैं उनका विधान करने में समर्थ जो नाम, जगती तल पर जितने भी पदार्थ हैं उनका विधान करने में समर्थ जो नाम, मानी सारे पदार्थों को कहने में सक्षम जो नाम। तो कैयट का ये कहना ठीक नहीं। इसी प्रकार सर्वादि परस्पर पर्याय नहीं, ये लिखना भी, ये भी चिंत है। सर्वादि परस्पर, क्योंकि सर्व विश्व कतिपय शब्द पर्याय भी हैं। कैयट की व्याख्या का खंडन किया है श्री राम सरस्वती ने। एतेषाम चापि, इससे गो आदि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है उस संपूर्ण विषय को गवादि शब्द कहते हैं। इस कारण सभी शब्दों के सर्वनाम होने से सभी शब्दों में सर्वनाम। अब ये एतेषाम चापि का बिल्कुल नागेश ने एक प्रकार से जो अर्थ किया वही कर दिया ना। गो आदि प्रत्येक शब्द का जो जो विषय है उस संपूर्ण विषय को गो आदि शब्द कहते हैं। इस कारण सभी शब्दों के सर्वनाम होने से सभी शब्दों को सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। कैयट ने उक्त भाष्य की सर्वस्मिन ओदने में, ओदन शब्द में भी सर्व के समान अधिकरण सर्वनाम कार्य प्राप्त कराया, फिर उसका खंडन कर दिया कि ये आलोचना की है। नागेश ने भी कैयट की यथाश्रुत व्याख्या में दोष देखकर अपरे इत्यादि अन्यथा व्याख्यान का प्रयत्न किया है। बस यहाँ तक खत्म होगी बात। अवय कृत्स्नता को लेने पर तो मान सकते हैं घटादि को, लेकिन प्रकार कृत्स्नता को लेने पर कैसे मान सकते हैं जी? केवल हम एक ही पक्ष को लेकर के सबको भी सर्वनाम कहें ऐसा नहीं कहेंगे ना, दोनों पक्ष वहां सिद्ध करने पड़ेंगे, अवयव कृत्स्नता को और प्रकार कृत्स्नता को। जहां जो घटे वैसा नहीं कर सकते। एक पक्ष को कैसे मानेंगे जब सर्वादि शब्दों को हम दोनों में घटा रहे हैं? तो अगर बाकियों में आप आरोपित करेंगे तो वहां पर भी दोनों में घटाना पड़ेगा। जो जी सूत्र है, सूत्रों में जरूरी है जी हम दोनों अर्थ घटा के दिखाते हैं प्रत्येक। ये सकल ये जो सकल है, 3 शब्द दिए हैं, इनमें तो हम घटा सकते हैं, अवयव कृत्स्ना में और प्रकार कृत्स्ना में, बाकी घटपटादि में नहीं घटा सकते। इसलिए इस भाष्य को हम तीनों से संदर्भित चकार को यदि अनपेक्ष करके यदि देखें तब कहना चाह रहा था मैं। एतेषाम चापि शब्दानाम जी, फिर इनका समान अधिकरण होने से इनका भी होगा। ऐसे देख ही नहीं कर रहे थे, इसलिए कैयट नागेश ने दूषणांतर बताया इसको अलग से, नहीं तो इनकी भाष्य करते ना वो। जैसे ये यूं कह रहे हैं तीर्थराम जी तो कि सकलम कृष्णम जगत इत्यत्र भी सर्वनाम संज्ञाया अति व्याप्ति प्राप्नोति, और फिर एतेषाम चापि इन प्राप्त होने से फिर इनकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होने से इनके साथ जो समानाधिकरण है ओदन आदि उनके भी पाएगी। ऐसे ये कैयट ने ऐसे कहा था, और नागेश ने तो इसको दूषणांतर ही बता दिया कि ये अलग है। दूषणांतर गुरुजी, दूषणांतर नहीं, दूषणांतर। दूषणांतर ये मतलब ये कैयट का मतलब इन्होंने वो नहीं किया। कैयट ने एक ही दोष माना है, एक ही दोष माना है, और नागेश ने इसको अलग ही बता दिया कि ये तो जगत अलग है और इसलिए इन्होंने घटादि किया, ये जो तीनों हैं वो अलग है करके। ततश्च सर्वस्मिन् ओदने एतेषां चापि शब्दानाम एक एक से विषय, इन शब्दों में से भी एक एक का वह विषय। ऐसा लगता है ये ठीक ध्यान दिला रहे हैं कि ये एतेषां चापि शब्दानाम जो है ना, पहले वाले दोष का ही विस्तार कर रहे हैं। माने
सकलम कृष्णम जगत प्राप्त होती है। एतेषाम चापि मानी सर्वादि शब्दानाम, एतेषाम से सर्वादि शब्द लेंगे, जो गण पठित सर्वादि शब्द है ना, इन शब्दों का भी एक एक का वह विषय बनेगा। अर्थात ये कि एक एक शब्द उसको विशेषित करेंगे। किसको? एक एक शब्द उसको विशेषित करेंगे। किसको? पदार्थ को विशेषित करेंगे। तो तस्मिन् विषय, उस पदार्थ को जब ये विशेषित करेंगे, उसमें समानाधिकरण रूप से जब अन्वित होंगे, तस्मिन् विषय यह शब्दों वर्तते, जो ये सर्वादि शब्द वर्तमान होंगे, तस्य मानी जिसको ये विशेषित कर रहे हैं, उसका तस्मिन् विषय यह शब्दों वर्तते, तस्य तस्मिन् वर्तमान सर्वनाम। उस शब्द का जो शब्द वर्तमान है उसको ये तस्य कह रहे हैं ना, जो शब्द वर्तमान है उसका उस विषय में वर्तमान का सर्वनाम कार्यत्व, उस शब्द का उस विषय में वर्तमान का सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। किसका? तस्य किसका लेंगे? फिर एक बार देखिए, एतेषाम चापि शब्दानाम एक एक से विषय, एक एक के वो विषय बनेंगे, मतलब ये जिसका निर्देश करेंगे, है ना। जैसे संख्या का निर्देश करते हैं तो संख्या को लाते हैं, सर्वनाम का संकेत करेंगे तो वो कोई संज्ञा आएगा। जैसे तस्मिन ओदने, तस्मिन गुरुकुले, तस्मिन तस्याम पाठशालायाम, ऐसे ऐसे। तो एतेषाम चापि शब्दानाम एक एक से विषय, एक एक का वह विषय बनेगा। तस्मिन् विषय, उस विषय में जो शब्द वर्तमान होगा, मतलब ये सर्वनाम के रूप में ना, उस विषय में जो शब्द वर्तमान होगा, तस्य तस्मिन् वर्तमान सर्वनाम कार्यम प्राप्नोति। उस विषय में जो शब्द वर्तमान, एक एक से विषय, उस विषय में जो शब्द वर्तमान होगा, उसमें सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। चारुदेव जी, तब तो सकल कृष्ण जगत इत्यादि शब्द भी सबके नाम होने से सर्वनाम बन जाएंगे, उनसे परे भी स्मय आदि प्राप्त होंगे। न केवल उन्हीं से, ये अर्थ किया एतेषाम चापि, न केवल उन्हीं से। भाष्य तो वैसे अर्थ तो इसी ढंग से हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, न केवल उन्हीं से बल्कि सर्वाधिगण पठित शब्दों में भी एक एक का जो वह विषय है, उस विषय में वर्तमान जो शब्द हैं, गणपठित शब्दों में भी एक एक का जो वह विषय है, उस विषय में वर्तमान जो शब्द हैं, उन सबको सर्वनाम कार्य प्राप्त होंगे। सर्वस्व ओदने, यहाँ सर्व शब्द ओदन का विशेषण है, ओदन विशेष है। दोनों एक दूसरे से अवगृहित, कोड़ीकृत हैं, अवगृहित हैं। समानार्थी गुणों से सर्व का विषय ओदन और ओदन का विषय सर्व, तो सर्व की तरह ओदन भी सर्व का नाम हो जाता है, इसलिए ओदन में भी सर्वनाम के कार्य प्राप्त होंगे। इसी प्रकार घटपट आदि सब शब्द जब सर्वादि के अर्थ में वर्तमान होंगे, तब उन सब की सर्वनामता प्राप्त होगी। एतेषाम निर्धारण षष्ठी है, एतत् शब्द सर्वादि का परामर्शक है, सकल कृष्ण आदि का नहीं। एतेषाम, इन्होंने थोड़ा अंतर किया ना, नागेश का भी हटा दिया और ये भी। एतेषाम चापी में एतेषाम में जो एतत् शब्द है वो सर्वादि का परामर्शक, एतेषाम सर्वादि शब्दानाम, सकल कृष्ण आदि का नहीं। नागेश ने तो एतेषाम घटादि शब्दानाम किया, अर्थात जो सर्व विश्व आदि शब्द सबके नाम न होंगे, उनका सर्वादियों में अंतर्भाव न होगा। ये श्री राम सरस्वती ने ये अर्थ किया, सकलम कृष्णम जगत उपलक्षणम इदम वस्तु पदार्थ वाची वाच्यादेह। वस्तु पदार्थ वाच्यादि का उपलक्षण है स विषय, स इति विषय, सर्व इति अर्थ लाभात सर्वो विषय।
एवं तस्मिन् तस्मिन् इति सर्वस्मिन् इत्यर्थे बोध्यम। तस्मिन् तस्मिन् मानी सर्वस्मिन् अर्थ में। ननु स्पष्ट प्रतिपत्तये सर्वो विषय सर्वस्मिन् विषय, ऐसा क्यों नहीं कहा? योग पद्य पर्याय अभिधान स्थापनाय तथा वक्तुम उचितत्वात्। योग पद्य और पर्याय अभिधान स्थापन करने के लिए वैसा ही कहना ठीक था। ये इतना छोटा सा कह दिया और खंडन में फिर सारा लिख दिया। जी, इसका अर्थ एक बार ऐसा करने पर इन तीनों के लिए घटा करके हम देखें, एक कल्पना करके। हाँ बोलिए। एतेषां चापि शब्दानां एतेषां त्रयाणां सकलं जगत्कृत्स्नं शब्दानां एकैकस्य सः सर्वनाम विषयः भवति। तस्मिन् तस्मिन् सर्वनाम विषये यो यः सकलं जगत्कृत्स्नं शब्द वर्तते तस्य तस्य तस्मिन् तस्मिन् सर्वनाम विषये सर्वनामस्य सर्वनाम कार्यं प्राप्नोति। माने सकल कृष्ण जगत के साथ संबद्ध दूसरे शब्द में नहीं, इन्हीं को क्योंकि इन तीनों का दोष दिखाना चाह रहा है ना जी। इनको भी सर्वनाम, इनमें तो कह ही दिया इन्होंने, इनके लिए तो कह ही दिया, पहली पंक्ति में ही कह दिया, तो दोबारा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यद्येवं सकलम कृष्णम जगत इत्यत्रापि प्राप्नोति, खत्म हुई बात कि इनकी भी सर्वनाम संज्ञा पाएगी। उसी की व्याख्या मान करके देखें। नहीं, वो तो ऐसे तो नहीं कहेंगे, वो प्रवाह में ऐसा लग नहीं रहा कि वो उसकी व्याख्या करके बता रहे। सर्वनाम कार्यम प्राप्नोति एतेषां चापी, और चापी करके बात कुछ दूसरी, कुछ एक और बात कहना चाह रहे हैं। फिर दूसरी में घट नहीं पा रहा है ना जी। या तो ओदन आदि के लिए घटाना चाह रहे हैं, वो तो प्रकारांतर से तो ओदन आदि पर ही ले जा रहे हैं ना। अपरेतु पदैक देश प्रयोगवत यथा सर्वस्मिन् वाक्य प्रयुक्त ओदनेति वाक्य देश वाक्येक देशा प्रयुज्यते प्रकरणाच्च तथा ये पदा तादृश वाक्यार्थ बोध तथा दोष इति भाष्यासे। ये पंक्ति देखिए, अपरेतु कहकर जो दिया है ना, ये ओदन आदि में तो मान लिया, पर कोई एक दूसरे तरीके से मान लिया। ये भाष्याशय पर देखिए, अपरेतु पदे पदैक देश प्रयोगवत, जैसे पद में पदैक देश का प्रयोग करते हैं तो सर्वस्मिन ओदने इति प्रयोक्तव्ये, जब ये वाक्य प्रयोग करना था, और वोदने इति वाक्येक देशा प्रयुज्यते, जैसे पदैक देश न्याय होता है ना, तो वाक्येक देश न्याय भी होता है। पात्रम आहर पीछे दिया ना, पिंडिम, पिंडिम भक्षय की जगह पिंडिम बोल दिया, तो क्रिया तो अपने आप ले लेते हैं। तो नागेश ये कहता है सर्वस्मिन ओदने पदैक देश प्रयोग की तरह सर्वस्मिन ओदने इति वाक्य प्रयुक्त हुए ओदने इति वाक्येक देशा प्रयुज्यते। पिंडिम भक्षय पीछे नहीं आया, पेज ये ले सकते हो ना, वाक्येक देश प्रयोग होता है। जैसे गृहम प्रविश्य पिंडिम, हाँ, गृहम प्रविश्य पिंडिम भक्षय वाक्येक देशान प्रयुज्याना दृश्यन्ते संति एक पदानी अवधारणानी। वाक्येक देश का प्रयोग भी होता है ना, ये पूर्वलोपोत्तर दृष्टव्य। हाँ, पूरा वाक्य न बोलकर ये पिंडिम भक्षय और प्रविश पिंडिम ये शब्द आए हैं ना, कहीं महाभाष्य में तो आए हैं, कहाँ आए हैं? प्रविश पिंडिम, इसमें तो नहीं दिया पर ये आया है, प्रविश पिंडिम। जैसे हम प्रविश बोल देते हैं तो गृहम का अध्यार हो जाता है, और पिंडिम बोल दें तो भक्षय का अध्यार हो जाता है। प्रविश पिंडिम, प्रविश गृहम, प्रविश और पिंडिम जो है वो ये दो शब्द बोलने से और वाक्य पूर्ति हो जाती है उसके अर्थ के अनुरूप। अथवा दृश्यन्ते वाक्येक देशु वाक्य, अथवा संति एक पदानी अवधारणानी, अब भक्षो वायु भक्षा,
ये तो ये है ही 60 नंबर पेज पर। वाक्येषु वाक्येक देशान प्रयुंजाना, वाक्यों में वाक्येक देश का प्रयोग करने वाले भी देखे जाते हैं। प्रविश पिंडिम, और फिर प्रविश पिंडिम उदाहरण दिया है। हाँ, मूल में ही आया महाभाष्य में है? वाक्येषु वाक्येक देशान प्रयुंजाना दृश्यन्ते तथा प्रविश पिंडिम गृहम भक्षय इति गम्यते। पदेषु पदैक देशान वाक्येषु वाक्येक देशान, ये न्याय है। पदों में पदैक देश का प्रयोग, जैसे देवदत्त को दत्त कह दिया, सत्यभामा को भामा कह दिया, इसी तरह से ये गण पाठक को भी पाठक कह सकते हैं गुरुजी। हाँ, गणपाठ को पाठ, ये तो पदैक देश हो गया जी। वाक्येक देश के लिए प्रविश पिंडिम उदाहरण देते हैं। दृश्यन्ते ही वाक्येक देशेषु वाक्येषु वाक्येक देशान प्रयुंजाना, वाक्यों में वाक्य के एक अवयव का प्रयोग करते हुए भी देखे जाते हैं। वाक्येषु वाक्येक देशान प्रयुंजाना दृश्यन्ते, जैसे प्रविश बोला, प्रविश गृहम, और पिंडिम वाक्येक देश का प्रयोग कर दिया। पिंडिम भक्षय की जगह पिंडिम बोल दिया, गृहम प्रविश की जगह प्रविश बोल दिया, इस अर्थ में बोला है। तो इसी को नागेश कह रहा है, पदैक देश प्रयोगवत यदा सर्वस्मिन ओदने वाक्य प्रयोक्तव्य। सर्वस्मिन ओदने वाक्य प्रयोग करना था और केवल ओदने वाक्य देश प्रयोग कर दिया। प्रकरणाच ततैव पदात, और प्रकरण से उसी पद से, मानी ओदन पद से, तादृश वाक्यार्थ बोधा, उसी तरह का वाक्यार्थ बोध हो जाता है। तत इस दोषा, तब ये दोष आता है। नहीं देख रहे ये जो बात, ये कुछ अलग ढंग से, दोष तो वही बता दिया। और समानाधिकरण भी तो देख ही रहे हैं। ये जब जिस तरह से ये बात प्रकट कर रहे हैं, बिना सर्वस्मिन शब्द के ओदन शब्द में का ओदने बोलने पर वही बता रहे हैं। हाँ, प्रकारांतर प्रकरण आदि के द्वारा वैसा ही अर्थ जब बोध हो जाता है। ओदने मानी सारे ओदन। तो यहाँ सर्वस्मिन का और ओदन का समानाधिकरण नहीं देख रहे। समानाधिकरण तो है ही, पर इसको एक दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वस्मिन कार्च ने बात चाहिए जी। अच्छा, ये तो यहाँ आया है ना, प्रविश पिंडम, इगेणा संप्रसारणम पर आया है। इगेणा संप्रसारणम में देखो, देखिए ये है ना 394, अथवा दृश्यन्ते ही वाक्येषु वाक्येक देशान प्रयुंजाना, बिल्कुल वही भाषा थी ना। पदेषु पदैक देशान वाक्येषु तावद वाक्येक देशान प्रविश पिंडिम प्रविश तर्पणम, पदेषु पदैक देशान देवदत्ता दत्ता सत्यभामा भामा, यह भी संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्त से, इस अर्थ में संप्रसारणात् संप्रसारण से बोल दिया है। निवृत्त से विधि विज्ञास्याम, संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निवृत्त से, ऐसा समझेंगे। मतलब वो उस प्रसंग की बात को सिद्ध करने के लिए अपना बोला है। हमारी बात तो इतनी थी कि पदेषु पदैक देशान वाक्येषु वाक्येक देशान, सर्वस्मिन ओदने के लिए ओदन बोल दिया, तो फिर वो अर्थ तो पूरा वाक्य का ही ले लिया जाएगा। ओदने जो शब्द बोला जी, इसमें सर्व शब्द अवयववाची भी हो सकता है और कार्त्स्यवाची भी, दोनों संभावनाएं हैं। हाँ, ओदन शब्दों में पाएगा सर्वनाम कार्य, और नागेश ये कह रहे हैं कि सर्वस्मिन का प्रयोग ना करो, सिर्फ ओदन करेंगे प्रयोग, वहां पाएगी सर्वनाम कार्य। ये फर्क है। हाँ, वो प्रकरण के द्वारा वैसा बोध हो जाएगा। सर्व शब्द प्रयोग कर दिया तो फिर ओदन में नहीं होगा सर्वनाम कार्य। अच्छा, जब सिर्फ सर्वस्मिन ओदने इस अर्थ में जब ओदन बोलेंगे तब ही पाएगा। ओदन में सर्वनाम कार्य पाएगा। कुल मिलाकर ओदन में तो बता ही रहे दोनों, पर वो अप्रोच अलग अलग है ना। ठीक है स्वामी जी, ये तो फिर यही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। एतेषाम चापि शब्दानाम एक एक से विषय, एक एक शब्द का वह विषय बनेगा। माने ये शब्द, सर्वादि शब्द किसी एक एक विषय को बताएंगे, और तस्मिन तस्मिन विषय
उस विषय में एक एक विषय को बताएंगे, तो उस विषय में जो भी शब्द वर्तमान होगा उस विषय में जो शब्द वर्तमान होगा, मानी जैसे ओदन शब्द संपूर्ण विषय में वर्तमान हो गया, तो तस् ऐसे वाले शब्दों की उस विषय में, मानी जब सर्वादि विषय में जब ये ओदन शब्द वर्तमान होगा तो इसकी सर्वनाम कार्य प्राप्त होगी। हैं? ठीक है जी। मतलब ये निर्णय हो गया कि घटादी नहीं लेंगे। नहीं, घटादी तो हो गया ना, घटादी ओदन तो एक ही टाइप के हैं। घटादी कहाँ ले रहे हैं? इसमें सर्वस्मिन से वही फिर सर्वादि शब्द बोल रहे हैं ना आप। नहीं, वो तो एक ही बात हो गई ना, चाहे घटादी कहो चाहे ओदन कहो। ना सर्वादि कहे ना गुरु जी आपने कि एते शाम से सर्वादि नाम। एते शाम चापी, ऐसा? हाँ, मतलब इनसे क्या ले रहे हैं अभी निर्णय? अच्छा, एते शाम शब्द से क्या ले रहे हैं? हाँ, उदन में ठीक है, घटादी ले उदन ले। एते शाम चापी शब्द नाम में से क्या ले? और ये जब नागेश ने जिस जैसी व्याख्या की है ना घटादी, उसमें भी घटादी पर ही जा रहे हैं, सर्वनाम तो घटादी में ही दिखा रहे हैं। वो तो ठीक है ना। एते शाम का जब घटादी अर्थ कर रहे हैं तो भी सर्वनाम संज्ञा तो घटादी पर ही ले जाकर छोड़ रहे हैं। एते शाम चापी सर्वादि शब्दानाम चापी एक एक से विषय, इनका एक एक शब्द का वह विषय बनेगा। इसमें फिर उल्टा देख रहे हैं गुरु जी, जैसे सर्वादि मानते हैं तो ओदन आदि को उनका विषय, ओदन आदि इनको विषय बनाएंगे ना उन हाँ, शब्दों एक एक का वह विषय। और जब घटादी देख रहे हैं हाँ, एते शाम से घटादी, तो घटादी का वह विषय अर्थात सर्वादि। हाँ, संपूर्ण जब ऐसे करेंगे ना, घटादी उल्टा लेंगे तो हाँ, उल्टा हो जाएगा। एक एक घटादी का वह जब सर्वत्व विषय बनेगा। हाँ, घट अपनी संपूर्णता को कहेगा। हाँ, घट शब्द से संपूर्ण घट कहा जाएगा। तो तस्मिन विषय, उस सर्वादि विषय में जब ये घटादि शब्द वर्तमान होंगे, हाँ, तो फिर सर्वादि रूप विषय में जब घटादि शब्द वर्तमान होंगे तो घटादि शब्द का तस्य घटादि शब्द सर्वादि अर्थ है वर्तमान से। सर्वादि अर्थ में जब वर्तमान होगा तो एक बार ऐसा करें तो भी बात तो वहीं पहुंचेगी कि एतेषाम शब्दानाम मानी सर्वादि शब्दानाम एक एक से विषय घटादि विषय, तो उन घटादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा पाएगी, या घटादि शब्दों का जो सर्वादि विषय बनेगा तो भी उसमें वर्तमान घटादि शब्द की, उस सर्वादि अर्थ में वर्तमान घटादि शब्द की, मूलतः है घटादि शब्द की सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति करवा रहे हैं। चाहे आप एतेषाम से घटादि शब्दा नाम लो या सर्वादि शब्दा नाम लो, जो पहुंच रहे हैं वो तो ओदन आदि पर या घटादि पर ही पहुंच रहे हैं। एतेषाम चापि शब्दा नाम एक एक से विषय तस्मिन् विषय यो यः शब्दो वर्तते तस्य तस्मिन् वर्तमान सर्वनाम कार्यम प्राप्नोति। गुरुजी, प्रदीप जो है जी, ये सर्वस्मिन ओदने इसी प्रयोग में नहीं कह रहा ना जी ओदन शब्द की, सामान्य रूप से फिर मतलब सर्वस्मिन ओदने ये इसने प्रयोग दिखाया। फिर ओदन शब्द की जो कर रहा है वो ओदन शब्द फिर चाहे कहीं भी हो किसी भी अर्थ में हो सभी जगह उसको सर्वनाम कार्य पाएंगे, इस तरह की बात कह रहे हैं। हाँ, ओदन शब्द जब सर्वादि से संबद्ध होगा, सर्वादि अर्थ से संबद्ध होगा तब, ऐसे नहीं प्रयोग समानाधिकरण होगा, या फिर नागेश के अनुसार ओदन का अर्थ जब सर्वत्व विशिष्ट होगा तब प्रयोग विशेष में। हाँ, प्रयोग विशेष में जब सर्वत्व विशिष्ट होगा ओदन तब। सर्वस्मिन ओदने हो गया, या किसी प्रसंग में जब पूरे वाक्य की जगह एक देश का प्रयोग करेगा वक्ता, प्रकरण से समझ लेगा जब श्रोता, दिया है ना प्रकरणाच्च तथैव पदात्
तादृश वाक्यार्थ बोध, जब वैसा ही अर्थ बोध हो जाता है, सर्वस्मिन ओदने जो अर्थ निकल रहा है वैसा केवल ओदन से जब निकलेगा, क्या अर्थ निकल रहा है ये आप पूछना चाह रहे हो? सर्वस्मिन ओदन, ओदने कहने से सर्वस्मिन ओदने अर्थ निकलेगा तो कार्य प्राप्त होगा। ओदने शब्द से ये बात कही है नागेश ने अपरेतु कहकर कि वाक्य एक देश न्याय से जब सर्वस्मिन ओदने की जगह ओदने से ही वो अर्थ निकल रहा है तब उसकी सर्वनाम संज्ञा पाएगी। ये भाष्या से अपरेतु, और ये ऊपर अपना भी दिया कि घटादि शब्दानाम एक एकस्य स विषया, घटादि शब्दों में से जो एक एक शब्द है घट इत्यादि स विषया, वो जब इसका संपूर्ण विषय बनता है, घटादि जब सब घटों को घट शब्द से मतलब जाति पर अर्थ करेंगे, जब ये जातिवाची होंगे, उधर भी तो जा सकते हैं हम। समानाधिकरण में तो ठीक है गुरु जी, ऐसे फिर पता नहीं चल रहा। प्रकरण आदि से पता लगेगा, वो तो ये कह रहे हैं ना, प्रकरण आदि से लगेगा। और ये घटादि शब्दानाम में भी एक एक स विषय, सर्वाद्यर्थो विषय नहीं, इसको हम जाति परक भी ले सकते हैं। घटादि शब्दों का एक एक का जब वह विषय होता है, वह विषय माने सर्वत्व युक्त जब घट कहा जाए जाति परक, तो तस्मिन तस्मिन सर्वाद्यर्थ रूपे विषय, सर्वादि तो जाति परक भी हो जाएगा ना। यह शब्दों घटादि शब्दों वर्तते तस्य तस्य घटादि शब्द से सर्वाद्यर्थे वर्तमान से इति अक्षरार्थ। सर्वेषां नामानि, यहाँ जाति परक अर्थ लोगे फिर अवयव पर कैसे जाओगे जी? सर्वेषां नामानि यहीं से तो चलेगा, आगे की जो बात कहेंगे सर्वेषां नामानि, सर्वेषां नामानि तो जाति ही कही जाएगी फिर। हाँ ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा सर्वादि विशिष्ट। जब हम फिर एक में कैसे व्यवहार होगा जी सर्व शब्द का? सर्व शब्द का एक में व्यवहार अवयव कार्य निवृत्ति में होगा। जैसे सर्व नहीं सर्वो सर्वम जानाति, नहीं सर्वा सर्वम जानाति, अवयव जाति में। हाँ, सर्व शब्द का समुदाय में भी प्रयोग होता है, एक अवयव में भी प्रयोग होता है। थोड़ा जाति और व्यक्ति को फिर थोड़ा समझाइए जी। नहीं, जाति व्यक्ति का तो इतना ही अर्थ है, जैसे मनुष्य जाति मनुष्य व्यक्ति, तो सर्व शब्द जब समुदाय में बोला जाएगा तो समुदाय के अर्थ को देगा। जब हम एक चीज को ही अवयव रूप में कहते हैं तो अवयव को दे देगा। एक चीज को ही पर संपूर्ण रूप से कह रहे हैं। जगत शब्द जब सभी के लिए बोला गया तब जगत कह रहा है, तो उधर जाति या व्यक्ति फिर क्या कहेंगे? नहीं, जगत तो जब सभी जाति तो अनेकानुगत होती है, तो ये जगत वो जगत ऐसे सोचना पड़ेगा, बस इतना ही तो है। और वो व्यक्ति अर्थ में आएगा जब जगत सबको कह रहे हैं। जगत जगतत्व जगत्ता जगतत्व जो अर्थ है वो इस जगत के लिए, दूसरे जगत के लिए, तीसरे जगत के लिए। जाति में तो इतना ही होता है ना, यद एकम अनेकानुगतम सा जाति, जो एक अनेकानुगत होता है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं। एवं तरी उभयम क्रियते पाठश्च विशेष्यते संज्ञा से, दोनों काम कर रहा है ये सूत्र। एक यत्न से दो काम कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे एक शेष निर्देश से हो जाएंगे। तो एक शेष निर्देश से ये दोनों हो गया, ठीक है। एक शेष निर्देश कर दिया, एक तो पाठ विशेषण के लिए होगा, एक संज्ञा करने के लिए होगा, दो हो गए ना। एक शेष निर्देश करते ही हैं, जैसे कि तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम, एक शेष निर्देश है ना वहां भी। तिंग के तीन तीन को प्रथम मध्यम उत्तम कहा है,
प्रथम मध्यम उत्तमाश्च प्रथम मध्यम उत्तमाश्च इति प्रथम मध्यम उत्तमा, ऐसे कर दिया। दो प्रथम मध्यम उत्तम है अपने पास, तीन तीन के प्रथम मध्यम उत्तम नाम हो गए। तिप्त जी सिप्तस्था विपस्मस का नाम हो गया प्रथम मध्यम उत्तम, फिर तयाताम जैथासाथाम द्वमीट वहीमंग महींग का नाम हो गया प्रथम मध्यम उत्तम, ऐसे यहां कर दिया। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वेषाम नामानि सर्वनामानि, और एक हो गया सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। सर्वनामानि सर्वनामानि सर्वनामानि, दो सर्वनामानि है। सर्वादीनि सर्वादीनि, दो सर्वादीनि है। अथवा एक और उपाय निकाल रहे हैं, मैतीयम संज्ञा क्रियते, इतनी बड़ी संज्ञा की है ये, संज्ञा से नाम ये तो न लगी है। संज्ञा तो वो होती है जो इससे छोटा हम और कुछ कर ही ना सकें। उतयत लघ्वर्थम ही संज्ञा करणम, ये कैसे? बोले लघुता के लिए संज्ञा होती है। तत्र मैत्या संज्ञा करणे तत् प्रयोजनम अनवर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत, अनवर्थ संज्ञा जानी जाए। सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति, सर्वेषां नामानि चाहते सर्वनामानि, क्योंकि वे सबके नाम है इसलिए वो सर्वनाम है। अनवर्थ संज्ञा जानी जाए, अनवर्थता में माने दोनों काम हो गए, है तो संज्ञा लेकिन अनवर्थ संज्ञा है, इसलिए अनवर्थ संज्ञा होने के कारण संज्ञा और उपसर्जन जो है उसमें नहीं जाएगा। संज्ञा और उपसर्जन, अनवर्थता वाला अर्थ घटेगा नहीं संज्ञा और उपसर्जन में, ठीक है। संज्ञा और उपसर्जन रूप अर्थ में अनवर्थ वाला अर्थ घटेगा नहीं। संज्ञा भूत होगा जो और उपसर्जन भूत होगा जो, उसमें ये अर्थ घटेगा नहीं। और अब ये आगे अथुभस्य सर्वनामत्व को अर्थ, उप शब्द की सर्वनाम संज्ञा में क्या प्रयोजन है? उप शब्द की सर्वनाम संज्ञा, क्योंकि उप जो है उभस सर्वनामत्व का अर्थ था। ये प्रश्न इसलिए बनाया कि उप शब्द हमेशा द्विवचन में प्रयोग होता है और सर्वनाम कार्य एक वचन में है या बहुवचन में है। द्विवचन में कोई भी सर्वनाम कार्य नहीं होता है। उभस सर्वनामत्वे अकज अर्थ पाठ क्रिय थे, अकज के लिए उभकऊ, अकज कर दिया टी भाग से पहले, उभकऊ बन गया। सर्वनाम संज्ञा होने से अब ये सर्वनाम नाम अकज प्राकटे से अकज हो गया है। किमुच्यते अकज अर्थ न पुनः अन्यानि अपि सर्वनाम कार्याणि, केवल अकज की बात क्यों कह रहे हो? अन्य भी तो होते हैं सर्वनाम कार्य। अन्याभावो द्विवचनता विषयत्वात् अन्येषां सर्वनाम कार्याणाम अभाव, किं कारणम? द्विवचन टाप विषयत्वात्, द्विवचन और टाप विषय होने से। उपशब्दोयम द्विवचन टाप विषय, अन्यानि च सर्वनाम कार्याणि एक वचन द्विवचन बहुवचनेषु उच्यन्ते। बहुवचन टाप विषयत्वात्, द्विवचन टाप विषय होने से उपशब्द जो है द्विवचन टाप विषय वाला, द्विवचन है और टाप विषय है, दो बात कह दी। उभा उपशब्द द्विवचन है और ये जो टाप विषयत्व है वो द्विवचन से अन्यत्र नहीं कह रहे हैं, वो ऐसे ही कह रहे हैं कि टाप, ये लिखा ना प्रदीप ने, टाप विषयत्वम अपि न द्विवचनाद अन्यत्र बोद्धव्यम, द्विवचन से अन्यत्र नहीं है टाप विषयत्व। तत्र उभादुदात्तो नित्यम नित्य ग्रहण सिद्धम प्रयोजनम वृत्ति विषय उपशब्द से प्रयोगो माभूत। उभय शब्द से विथा स्यात्, उभय पुत्र इत्यादि। क्या वृत्ति विषय में कह रहे हैं तो ये समास आदि वृत्ति से, ये प्रदीप की बात पूछ रहे हैं जी। हाँ, तत्र उभादुदात्तो नित्यम, यहाँ पर नित्य ग्रहण सिद्धम प्रयोजनम, वहां पर नित्यम पढ़ा है ना जी। कि वृत्ति विषय में, वृत्ति विषय वो होता है तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति। तद्धित वृत्ति में उपशब्द से प्रयोगो, वृत्ति विषय उपशब्द से प्रयोगो माभूत, उभय शब्द से यथा स्यात् उभय पुत्र। जैसे इन्होंने ये कहा ना
उभादु धातु नित्यम, उब शब्द से अयच प्रत्यय होता है, तो वहाँ नित्य ग्रहण का ये प्रयोजन है कि जब हम उसको दो अवयव हैं जिसके, इस अर्थ में जब हम बोलें तद्धित वृत्ति करें ना अयच, तो उस समय उब शब्द का प्रयोग ना हो, उभय शब्द का ही हो। जैसे उभय पुत्रा, उभौ सा अभ्यास से निर्देशा संगच्छते, मतलब वृत्ति विषय में उसका नित्य ग्रहण इसलिए पड़ा है कि वृत्ति विषय में केवल उब शब्द का, वृत्ति विषय तद्धित वृत्ति विषय में, समास नहीं, तद्धित वृत्ति ले लीजिए। यहां पर वृत्ति तो समास भी होती है, पर यहां जो है ताव विषयत्वम न द्विवचनाद अन्यत्र बोद्धव्यम तत्र उभादु धातु नित्यम नित्य ग्रहण सिद्धम प्रयोजनम वृत्ति विषय उब शब्द प्रयोगो महाभूत। वृत्ति विषय में, तद्धित वृत्ति विषय में उब शब्द का प्रयोग ना हो। उब पुत्र नहीं बनता, उभय पुत्र ही बनता है। तद्धित वृत्ति के विषय में उब पुत्र नहीं बनता, उभय शब्द से व्यथा स्यात्। द्विदंडादिभ्यश्च, यहाँ निपातन से उभा बाहु इत्यादि ऐसा अथवा कहते हैं, वहां कैसे हो गया उभा बाहु, कैसे हो गया वृत्ति में, समास वृत्ति यहाँ उभा बाहु, तो यहाँ कैसे हो गया द्विदंडादिभ्यश्च, इस सूत्र के निपातन से हो गया। ये एक पंक्ति यहाँ पर ताव विषयत्वम पर अन्य भाव इत्यत्र हेतुत्वेन उपादानादिति भावा, अन्य भावा ये हेतु रूप से उपस्थित किया है। द्विवचन ताव विषयत्वात् अन्येषां सर्वनाम कार्याणाम अभाव, सर्वनाम कार्याणाम अभाव। इसके बाद कई उद्योत में एक पंक्ति लिखी, एवं च उब शब्द केवल द्विवचन ताव विषय, उब शब्द अकेला द्विवचन और द्विवचन विषय ताब सहित द्विवचन विषय हुआ इत्यर्थ। उब शब्द जो है केवल द्विवचन विषय वाला है या ताप सहित द्विवचन विषय वाला है। ताप ग्रहणम अनुवाद मात्रम ना अपूर्वम, ताप ग्रहण तो अनुवाद मात्र है, अपूर्व बात नहीं है। द्विवचन ताप विषय उपपत्ति माह तत्र उभाव धातु नित्यम, उपपत्ति कह रहे हैं। द्वित्रिभ्याम तयस्या अयज्वा, द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा सूत्रस्थ वा इत्यस्य अस्वरितत्वादेव अननुवृत्तौ, उस सूत्र में से जब उसकी अनुवृत्ति नहीं लाएंगे ना वा की, तो नित्य ग्रहण की क्या आवश्यकता है। इस सूत्र में अपने आप ही नित्य होगा। तयब स्थानिकत्वेन ऐसा तद विकल्पेन वाक्य सिद्धो फलाभावेन महाविभाषायापि असंबद्ध सिद्धौ प्रत्यांतरत्व पक्षे तन्निवृत्तो दोषाच नित्य ग्रहण योग विभागेन स्वार्थिकान आदेश भूत अयच प्रत्यांतर विधायकम इति भाव। स्वार्थिक अनादेश भूत अयच प्रत्यांतर विधायकम, अतएव नित्य शब्द से वाच्यार्थ विरोधात विकल्प अननुवृत्ति, वाच्यार्थ विरोध से विकल्प की अनुवृत्ति नहीं लाएगी। अयमपि आद्युदात्तय प्रत्यय संबंधोदात्त ग्रहणानुवृत्ति, तब वृत्ति विषय, वृत्ति विषय इति का अर्थ है उभौ साभ्यास से निर्देश संगत हो जाएगा। उभौ अकेला तो उभौ प्रयोग होता ही है। इदम च सूत्रम योग विभागस्य इष्टिदर्थत्वात् उभौ इति निर्देशाच्च उभयो अन्यत्र इति वार्तिकाच्च द्विवचन अश्रवणम यत्र तत्र प्रवर्तते नान्यत्र तेन नाति प्रसंगः। द्विवचन विषयत्वाद इति भाष्य से द्विवचन सत्वे उपशब्द साधु इत्यर्थ, द्विवचन होने पर ही उपशब्द की साधुता है। द्विवचन विषयत्वाद भाष्य से द्विवचन सत्वे उपशब्द साधु, द्विवचन होने पर ही उपशब्द का साधुत्व है। द्विवचन असत्ता च वृत्ति विषय इत्यासेन कयटे वृत्ति विषय इत्युक्तम, ये पंक्ति आखिरी में जो लिखी है, द्विवचन असत्ता च वृत्ति विषय इति आशयन कयटे वृत्ति विषय इति उक्तम। द्विवचन की असत्ता वृत्ति विषय में ही इति आशयन, इस आशय से कयट ने वृत्ति विषय ऐसा लिखा है। द्विवचन सत्वे उपशब्द साधु, द्विवचन होने पर ही उपशब्द साधु होता है।
और द्विवचन की असत्ता जो कैयट ने दिया है ना, वृत्ति विषय उपशब्द से प्रयोगो माभूत, नित्य ग्रहण का ये प्रयोजन है कि वृत्ति विषय में उपशब्द का प्रयोग न हो। द्विवचन की जो असत्ता है वो केवल वृत्ति विषय में ही है। अकेला जो प्रयोग होता है ना उपशब्द, तो वो केवल वृत्ति विषय में ही ऐसा होता है। जैसे हम उपशब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां वृत्ति में उभय पुत्र बोलते हैं, उभ पुत्र नहीं बोलते। दो का पुत्र, उभ पुत्र नहीं आएगा। उभय पुत्र। वृत्ति विषय उभ शब्द से प्रयोगो माभूत। उभादु धातु नित्यम में नित्य ग्रहण का यह प्रयोजन है कि वृत्ति विषय में उभ शब्द का प्रयोग ना हो, उभय शब्द का ही प्रयोग हो। फिर बोले कि उभा बाहु कैसे हो जाता है? बोले वो तो निपातन से, द्विदंडादि से। वृत्ति में उभा बाहु कैसे हो रहा है? केवल उभ शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है? वृत्ति में भी, वृत्ति तो तद्धित वृत्ति समास वृत्ति दोनों ले ली, तो उभा बाहु कैसे हो रहा है? समास निपातन से हो रहा है। द्विवचन विषयत्वात् भाष्य से द्विवचन सत्वे उभ शब्द साधु, द्विवचन के होने पर ही उभ शब्द की साधुता है। और द्विवचन असत्ता से वृत्ति विषय, द्विवचन की जो असत्ता है वो केवल हमको वृत्ति विषय में ही देखने को मिलेगी। हाँ, उभ शब्द का द्विवचन के उभ शब्द का प्रयोग और द्विवचन नहीं दिखाई दे, ऐसा स्थल तो केवल वृत्ति विषय होगा, नहीं तो वो द्विवचन में ही मिलेगा। उभ शब्द का प्रयोग केवल द्विवचन में ही मिलेगा। समास वृत्ति तद्वृत्ति दोनों ले रहे हैं। हाँ, ये इतनी है वृत्ति विषय का तो मतलब कि जब वो वृत्ति विषय में होगा ना तभी द्विवचन की असत्ता हमको दिखाई देगी। उभौ साभ्यास से तो प्रयोग हो ही रहा है ना, उभौ जो है प्रयोग हो रहा है ना द्विवचन का, तो द्विवचन का तो प्रयोग हो रहा है, पर वृत्ति में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता। नहीं, वृत्ति में अकेले का प्रयोग नहीं होता बिना द्विवचन के। जैसे उभ शब्द का वृत्ति में प्रयोग नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। अकेले उभ शब्द का वृत्ति में प्रयोग नहीं होता। अकेला बिना वृत्ति के तो प्रयोग होता है, पर वृत्ति में उभ शब्द का प्रयोग नहीं होता। वृत्ति में प्रयोग होगा तो वो द्विवचन की सत्ता हमको नहीं दिखाई देगी। एक उभा बाहु जो उदाहरण दिया है वो बिना द्विवचन के भी जो प्रयोग दिखाई दे रहा है वृत्ति में वो निपातन से है। दीर्घ हो रहा है निपातन से। उभा बाहु, उभ बाहु है वैसे वो उभ बाहु ही को उभा बाहु कह रहे हैं। यदा पुनरुभ शब्दो द्विवचनता विषय कैदानीम अस्य अन्यत्र भवति। अन्यत्र मानी अस्य उभ शब्द से अर्थ प्रतिपादका कह शब्दो अन्यत्र तशलादि विषय द्विवचन अभावे भवति, ये अर्थ है अन्यत्र का। तशलादि विषय में द्विवचन के अभाव में इसका क्या प्रयोग होता है? उभयो अन्यत्र, अन्यत्र उभय शब्द का प्रयोग होता है। उभये देव मनुष्य, उभयो देव मणि। यदा पुनरुभ शब्दो द्विवचन टा विषय, जब ये उभ शब्द द्विवचन विषय वाला और टा विषय वाला ही है। टा विषय समझ गए ना? टा विषय को तो इतना ही बता रहे हैं कि जब ये द्विवचन टा विषय वाला है तो इसका अन्यत्र क्या प्रयोग होता है? अन्यत्र मानी तहसीलादि विषय में द्विवचन के अभाव में क्या प्रयोग होता है? तहसील प्रत्यय लाएं और फिर द्विवचन हो नहीं रहा है तो क्या प्रयोग होता है? क्या बनेगा? उभय, उभतः। उभ शब्द से तहसील करके उभतः ऐसा बनेगा? अटपटा लग रहा होगा ना। उभतः तो नहीं बनेगा, उभयतः बनेगा। जब ये उभ शब्द द्विवचन टा विषय वाला है,
कई दानिम, कौन शब्द इसका अन्यत्र होता है? अन्यत्र माने तहसीलादि विषय में द्विवचन के अभाव में कौन शब्द होता है? उभयो अन्यत्र। इसका दूसरा शब्द उभय बनता है। किंच स्यात् यदि अत्र अकच न स्यात्, क्या हो जाए यदि यहां उभ शब्द से अकच ना हो? जैसे उभय शब्दों अस्य अन्यत्र भवति, उभय शब्दों अस्य, अस्य माने उभ शब्द अस्य अन्यत्र भवति, उभय शब्दों, उभय देव मनुष्य उभयो मणि। इसका अर्थ यह होता है उभव अवयवो यस्य, दो अवयव हैं लाल या पीला जिस मणि के, एक मणि है उसका एक अवयव लाल है दूसरा अवयव पीला है, या एक अवयव सफेद है दूसरा अवयव काला है, दूसरा अवयव कोई दूसरे कलर का है, तो उभयो मणि कहलाएगी। उभय देव मनुष्य एक समुदाय है, उसका एक भाग देव है दूसरा भाग मनुष्य है, उभय देव मनुष्य। देव और मनुष्यों का समुदाय है, उसका एक हिस्सा देव है दूसरा हिस्सा मनुष्य, उभय देव मनुष्य। किंच स्यात् यदि अत्र अकच न स्यात्, अत्र माने उभ शब्द से यदि अकच ना हो, अकच नहीं होगा तो क्या होगा? क प्रसज्येत, उभ शब्द से है जी। ये बताया ना कि इससे केवल द्वितीयता विषय होता है, सर्वनामकारी और कोई है नहीं। तो कह रहे हैं यदि अकच ना हो तब क्या हो जाएगा? बोले क होगा। कश्चैदानिम काकचोर विशेषा, क्या फर्क पड़ता है क और अकच में? उभ शब्द से क कर दो उभ क, अकच कर दो तो भी उभ क। उभ शब्दोयम द्विवचनता विषय इत्युक्तम, तत्र अकची सति, अकच होगा तो अकच तन्मध्य पतित न्याय से तन्मध्य पतितत्व शक्यते तद्वक्तुम द्विवचन परोयमिति। अकच होने पर तो कह देंगे ये द्विवचन परक ही है, ये प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी कि ये द्विवचन परक, वहां पर कैसे सिद्ध करोगे? के पुनः सती नायम द्विवचन परस्य तत्र द्विवचन परता वक्तव्य, तो फिर हमको अलग से कहनी पड़ेगी द्विवचन परता इसकी, कि इससे भी द्विवचन ही आता है। क्या कर देंगे तो द्विवचन परता कहनी पड़ेगी। यथैव तर्हि के सति नायम द्विवचन परा एवं आपी अपि सति नायम द्विवचन परस्य तत्र द्विवचन परता वक्तव्य। कहते हैं जैसे कै में ये द्विवचन परक नहीं होता, ऐसे आप विभक्ति बीच में आ जाए तो भी द्विवचन परक थोड़ी रहा। आप बीच में आ जाएगी तो द्विवचन, जैसे उब जमा आप जमा उब जमा आप जमा औ, द्विवचन परक तो नहीं रहा, बीच में आप आ गया। उब आप माने टाप, तो वहां भी द्विवचन परता कहनी पड़ेगी। तत्र द्विवचन परता उक्तव्य। अवचनादपि तत्पर विज्ञानम अंतरेणापि वचनम आपि द्विवचन परोयम भविष्यति। बिना कहे ही दीर्घे तद विशिष्ट से अंतवद भावेन उब शब्दत्वमिति भावा। जैसे हम दीर्घ कर लेंगे ना, उब शब्द को उभा बना लेंगे तो द्विवचन परता तो बन जाएगी है? जैसे उब टाप आकाशवर्ण दीर्घा, द्विवचन परता हो गई ना, पूर्व का अंतवत हो गया ये, और ये औ है तो द्विवचन परता तो हो गई। अवचनादपि तत्पर विज्ञानम अंतरेणापि वचनम आपि द्विवचन परोयम भविष्यति। किं वक्तव्यम एतत् नहि कथम अनुस्मानम गणस्यते एकादेश कृते द्विवचन परोयम अंतादिवद भावेन अवचनादपि तत्पर विज्ञानम चेत केपि तुल्यम। ये बात तो कै में भी फिर तुल्य है। अवचनादामि तत्पर विज्ञानमिति चेत केपि अंतरेण वचनम द्विवचन परो भविष्यति। कथम? स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृति तो अविशिष्टा भवन्ति। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति तो अविशिष्टा भवन्ति।
स्वार्थिक प्रत्यय जो प्रकृति होती है ना उससे अविशिष्ट होते हैं। स्वार्थिक प्रत्यय वही रहते हैं जो प्रकृति उनकी है। प्रकृति तो अविशिष्टा भवन्ति, देव एव देवता आदि अवेक विनयादिभ्यष्टक विनय प्रज्ञा एव प्राज्ञा, प्रकृति से अविशिष्ट होते हैं। स्वार्थिक प्रत्यय कुछ अलग अर्थ नहीं देते हैं, ठीक वही अर्थ रहता है जो उनका प्रकृति का अर्थ है। अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों की बात है ये। जो स्वार्थिक है ना, स्वार्थिक जैसे तरप तमप आदि या स्त्री प्रत्यय गीप आदि, उनकी बात नहीं है। ई प्रकृति ग्रहण स्वार्थिका नाम एक ग्रहणम भवति इति। अच्छा, इति एवं प्रत्याख्यायते अकज अर्था उपशब्द से पाठ। अकज के लिए तो प्रत्याख्यान कर दिया इन्होंने, और सर्वनाम तृतीया से षष्ठी तृतीया के लिए पाठ है ऐसा कुछ मानते हैं। अकज के लिए प्रत्याख्यान कर दिया। अथ भवता सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि। भवत शब्द की सर्वनाम संज्ञा में क्या प्रयोजन है? भवतो अकच शेष, अकच भवकान। भवकान जो है पाठे सति त्यदादि नामा शेषो भवति, त्यदादित्वात् शेषो भवति। शेष का मतलब सच भवांश्च भवन्तौ। शेष का मतलब है यहाँ पर त्यदादि नीचे क्या है? सर्वैर्नित्यम। त्यदादि शब्द रूप सबके साथ शेष रहते हैं, और त्यदादि गण में भी यद्यत परम तत्त शिष्यते वचन है ना दूसरे पाद में, पहले देखे दूसरे पाद में त्यदादि ने सर्वनित्यम, और वहीं पर एक वार्तिक है त्यदादि नाम यद्यत परम तत्त शिष्यते। और आत्व भवाद्रिक ये होता है असर्वनामना दृग दृश्यवतुषु। तो भवत शब्द का सर्वनाम संज्ञा करने से अकच हो गया। भवकान कहाँ का रूप है? भवान को भवकान कह रहे हैं। जो भवान शब्द होता है ना अकच करके भवकान। शेष सच भवांश्च भवन्तौ आत्व भावाद्रिक किम पुनरिदम परिगणनम आवश्यक उदाहरण मात्रम। ये आप जो कह रहे हो भवतो अकच शेषत्वानि प्रयोजनानि, ये परिगणना या उदाहरण मात्र है? उदाहरण मात्र है। तृतीयादयो भी इष्यन्ते सर्वनाम तृतीया च, जैसे भवता हेतुना भवतो हेतु इत्यादि भी चाहते हैं। ओ